प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज हम भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के विषय में अध्ययन करते हैं। प्रियदर्शिनी इंदिरा। प्रियदर्शिनी का अर्थ होता है सभी को समान रूप से देखने वाली। इंदिरा उनका नाम है। यही शब्द अगर प्रियदर्शन होता है तो वो पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थ वही होता है सभी को एक समान, एक विचार, एक भाव से देखने वाला एवं व्यवहार करने वाला या वाली। तो प्रियदर्शिनी इंदिरा। पाठ प्रारंभ करते हैं। अस्माभिः प्रियदर्शिन्या इंदिराया दर्शनम अनेकदा कृतम। हमने भी प्रियदर्शिनी इंदिरा के दर्शन अनेक बार किए हैं। कोटि जने, कोटि अर्थात करोड़ों, और जने यानी लोगों, करोड़ों लोगों के द्वारा तस्य ऊर्जस्वलानि भाषणानि श्रुतानि, उनके तेजस्वी भाषणों को सुना गया है। ऊर्जस्वलानि अर्थात तेजस्वी, भाषणानि यानी भाषणों को, श्रुतानि यानी सुना गया है। हमने भी प्रियदर्शिनी इंदिरा के दर्शन अनेक बार किए हैं। करोड़ों लोगों ने इनके तेजस्वी भाषण सुने हैं। सहस्रे बालके, सहस्रे अर्थात हजारों, बालके यानी बालकों के द्वारा, हजारों बच्चों के द्वारा, तस्य हस्ताभ्याम इनके हाथों से, सह स्नेहम प्रदत्ता प्रेम पूर्वक प्रदान की हुई, पुष्पमाला गृहीता फूल मालाओं को ग्रहण किया है। हजारों बालकों ने इनके हाथों से प्रेम पूर्वक प्रदान की हुई फूल मालाओं को ग्रहण किया है। अतः दिवंगतापि, इसलिए मृत्यु हो जाने पर भी या स्वर्गवासी हो जाने पर भी, दिवंगता, दिवम यानी का अर्थ है स्वर्ग और गता यानी जाने पर, स्वर्गवासी होने पर भी, सा देवी वह देवी, अस्माकं कृते हमारे लिए, वर्तमान एव वास्ति वर्तमान में हैं। पूर्ण पैराग्राफ इस प्रकार अर्थ होगा। हमने भी प्रियदर्शिनी इंदिरा के दर्शन अनेक बार किए हैं। करोड़ों लोगों ने इनके तेजस्वी भाषण सुने हैं। हजारों बालकों ने इनके हाथों से प्रेम पूर्वक प्रदान की हुई फूल मालाओं को ग्रहण किया है। इसलिए स्वर्गवासी होते हुए भी वह देवी हमारे लिए वर्तमान में हैं। तस्या जन्म प्रयाग नगरे 1947 तमे ख्रीस्ताब्दे आनंद भवन नाम के पैतृक गृहे अभवत्। इनका जन्म प्रयाग नगर में, प्रयाग नगर इलाहाबाद का प्राचीन नाम था और वर्तमान में भी इसका नाम प्रयाग नगर कर दिया गया है। तो इनका जन्म प्रयाग नगर में 1917 तमे ख्रीस्ताब्दे, सन 1917 में आनंद भवन नाम के पैतृक गृहे अभवत्। आनंद भवन नामक पैतृक घर में हुआ। पैतृक घर जिसमें पीढ़ियों से लोग रहते हुए चले आते हैं उसे पैतृक घर कहा जाता है। तो इनका जन्म प्रयाग नगर में सन 1917 में आनंद भवन नाम के पैतृक घर में हुआ। जवाहरलाल नेहरू तस्या पिता, कमला नेहरू चा जननी अभवत्। जवाहरलाल नेहरू इनके पिता और कमला नेहरू माता थीं। इंदिराया प्रारंभिकी शिक्षा प्रयागे पूना नगरे च अभवत्। इंदिरा की प्रारंभिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा प्रयाग नगर में और पूना नगर में हुई। तेषु दिवसेषु आनंद भवनम स्वतंत्रता आंदोलनस्य केंद्रम आसीत्। उन दिनों में, तेषु दिवसेषु उन दिनों में, आनंद भवन स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र था। सर्वे राष्ट्रीय नेतारा तत्रागच्छन्, सभी राष्ट्रीय नेता वहाँ आते थे। इंदिरा तेभ्यः देशभक्ते संघर्षशीलतायाश्च संस्कारान् अगृह्णात्। इंदिरा ने उनसे देशभक्ति और संघर्षशीलता के संस्कार ग्रहण किए। प्राथमिकीं शिक्षां समाप्य, प्राथमिक शिक्षा समाप्त कर सा शांति निकेतनम अगच्छत, वह शांति निकेतन
चली गईं। तत्र गुरुदेवस्य रवीन्द्रनाथ ठाकुरस्य सानिध्ये, वहाँ गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर के पास में, सानिध्य अर्थात पास में, भारतीय संस्कृति अर्थात भारतीय संस्कृति की, मानव प्रेमणः च और मानव के प्रति प्रेम की, महतीम शिक्षाम प्राप्नोत, महान शिक्षा प्राप्त की। प्राथमिक शिक्षा समाप्त कर वह शांति निकेतन गईं। वहाँ गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर से के पास में भारतीय संस्कृति और मानव के प्रति प्रेम, मानव प्रेम की महान शिक्षा प्राप्त की। तस्य उच्च शिक्षा इंग्लैंड देशे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय संपन्ना, इनकी उच्च शिक्षा इंग्लैंड देश में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में संपन्न हुई। पूर्ण पैराग्राफ इस प्रकार होगा। तस्या जन्म प्रयाग नगरे, इनका जन्म प्रयागनगर में सन 1917 में आनंद भवन नाम के पैतृक घर में हुआ। जवाहरलाल नेहरू इनके पिता और कमला नेहरू माता थीं। इंदिरा की प्रारंभिक शिक्षा प्रयाग में और पूना नगर में हुई। उन दिनों में आनंद भवन स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र था। सभी राष्ट्रीय नेता वहां आते थे। इंदिरा ने उनसे देशभक्ति और संघर्षशीलता के संस्कार ग्रहण किए। प्राथमिक शिक्षा समाप्त कर वह शांति निकेतन गईं। वहाँ गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर के पास में भारतीय संस्कृति और मानव प्रेम की महान शिक्षा प्राप्त की। तस्या उच्च शिक्षा इंग्लैंड देशे, इनकी उच्च शिक्षा इंग्लैंड देश में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में संपन्न हुई। जवाहरलाल नेहरू बहुधा स्वतंत्रताये आंदोलनम कुर्वन् कारागारम अगच्छत्। जवाहरलाल नेहरू अधिकतर, बहुधा का अर्थ है अधिकतर, स्वतंत्रता आंदोलन में करते हुए, स्वतंत्रता आंदोलन करते हुए कारागार गए। अर्थात जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता सेनानी थे और इस कारण से वह बार बार जेल जाते आते रहते थे। तो जवाहरलाल नेहरू अनेक बार स्वतंत्रता आंदोलन करते हुए कारागार गए। कारागारात अर्थात जेल से या कारागार से सा इंदिराए अनेक पत्राणि प्रेषितवान, इन्होंने इंदिरा के लिए अनेक पत्र भेजे। एतानि पत्राणि, इन पत्रों को, पुत्र्या कृते पितुपत्राणि, पुत्री के लिए पिता के पत्र, इति नामना पुस्तक रूपेण प्रसिद्धानि सन्ति। यह पत्र, पुत्री के लिए पिता के पत्र, इस नाम की पुस्तक के रूप में प्रसिद्ध हैं। तेभ्या ज्ञायते, इनसे ज्ञात होता है कि यत् अर्थात कि नेहरू स्वपुत्रीम, नेहरू अपनी पुत्री को, विदुषी दूरदर्शिनी ऊर्जस्वलाम च द्रष्टुमिच्छत्। विदुषी अर्थात अपनी पुत्री, स्वपुत्रीम अर्थात अपनी पुत्री को, विदुषी अर्थात विद्वान महिला, दूरदर्शिनी अर्थात भविष्य के प्रति अच्छी सोच रखने वाली, ऊर्जस्वलाम और तेजस्वी देखना चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू अनेक बार स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करते हुए कारागार गए। कारागार से उन्होंने इंदिरा के लिए अनेक पत्र भेजे। यह पत्र पुत्री के लिए पिता के पत्र इस नाम की पुस्तक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनसे ज्ञात होता है कि नेहरू अपनी पुत्री को विदुषी, दूरदर्शिनी और तेजस्वी देखना चाहते थे। इंदिरायाः एते गुणा प्रसिद्धा सन्ति, इंदिरा के यह गुण प्रसिद्ध हैं। स्वमातु कमला नेहरू था, अपनी माता कमला नेहरू से सत्यस्य शुद्ध अंतःकरणस्य च शिक्षाम अलभत, अपनी माता कमला नेहरू से सत्य की और पवित्र हृदय की शिक्षा प्राप्त की। बाल्यकाले एव तया वानरसेना इति नाम्नी बालिका नाम संगठनम कृतम, बचपन में ही इन्होंने वानर सेना इस नाम का एक संगठन तैयार किया, संगठन बनाया।
तस्या विवाह फिरोज गांधीना सह अववत, इनका विवाह फिरोज गांधी के साथ हुआ। तव दंपत्ति स्वाधीनता आंदोलने कारागारम गतवंतो, वे दोनों पति पत्नी भी स्वतंत्रता के आंदोलन में जेल गए। 1960 तमे ख्रीस्ताब्दे तस्या पति स्वर्गम अगच्छत, सन 1960 में इनके पति की मृत्यु हो गई। अंतिम 2 पैराग्राफ का संपूर्ण अर्थ इस प्रकार होगा। इंदिरा में यह गुण प्रसिद्ध हैं। अपनी माता कमला नेहरू से सत्य की और पवित्र हृदय की शिक्षा प्राप्त की। बचपन में ही इन्होंने वानर सेना नाम का एक बच्चों का संगठन किया। इनका विवाह फिरोज गांधी के साथ हुआ। वे दोनों पति पत्नी भी स्वतंत्रता आंदोलन में कारागार गए। सन 1960 में इनके पति की मृत्यु हो गई। लाल बहादुर शास्त्रीना मृत्योरंतरम, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद, लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। जब उनकी मृत्यु हुई उसके बाद, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद स भारतस्य प्रधानमंत्री अभवत, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद वह भारत की प्रधानमंत्री हुई। तद पदम अंगीकृत, तद यानी उस पदम यानी पद को, अंगीकृत यानी स्वीकार कर, उस पद को स्वीकार कर, सा देश सेवायाम, वह देश की सेवा में सर्वभावेन संलग्ना जाता, सभी भावों से लग गई। अधिकोषा नाम राष्ट्रीयकरणम, अधिकोष अर्थात बैंक, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। भूतपूर्व राज्ञाम विशिष्ट अधिकाराणाम समाप्ति, भूतपूर्व राजाओं के विशेष अधिकारों की समाप्ति। तेसाम नए धनदानस्य प्रिवी पर्स अंता, उनके निजी धनदान प्रिवी पर्स का अंत। स्वतंत्रता के पहले जो राजा थे उनको एक विशेष अधिकार प्राप्त था स्वतंत्रता के बाद कि वह सरकारी संपत्ति में से अपने निजी धन और निजी दान कर देते थे, तो उसका अंत कर दिया। उसी को प्रिवी पर्स बोला जाता है। प्रिवी पर्स का अंत। भूमि संपत्ति सीमा निर्धारणम, भूमि और संपत्ति का सीमा निर्धारण। चेत्यादीनि कार्याणि तस्या महत्वम उद्भासयन्ति, इत्यादि कार्य इनके महत्व को प्रकट करते हैं। बांग्लादेशस्य मुक्ति संग्राम, बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम। भारतीय सेनां प्रेष्य, भारतीय सेना भेजकर तया अपूर्व साहसम कृतम, इन्होंने अपूर्व साहस किया। अपूर्व अर्थात जो कभी पहले ना हुआ हो उसको अपूर्व बोला जाता है। तो बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सेना भेजकर इन्होंने अपूर्व साहस किया। भारतस्य सहयोगेन, भारत के सहयोग से ही बांग्लादेशा स्वतंत्रता जाता, बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। सा जीवन पर्यंतम, वह जीवन भर भारतस्य कल्याणाय, भारत के कल्याण के लिए, निर्धना नाम उत्थानाय, और निर्धनों के उत्थान के लिए प्रयत्नम अकरोत, प्रयत्न करती रही। दरिद्रताम अपनय, अपनय अर्थात दूर करो, दरिद्रताम अर्थात गरीबी को दूर करो। इति तस्या उद्घोषणा आसीत, यह उनका भाषण था, यह उनकी उद्घोषणा थी। 1984 तमस्य ख्रीस्ताब्दे, सन 1984 में अक्टूबर माह में 31 दिनांके 31 दिनांक को एकस्य स्वरक्षकस्य एव, अपने ही एक रक्षक की गोली का भी अर्थात गोलियों से वीर गति को प्राप्त हुई। सन 1984 में अक्टूबर माह की 31 दिनांक को अपने ही एक रक्षक की गोलियों से उन्होंने वीर गति प्राप्त की। सर्वे जनाः ताम शांति दूती इति रूपेण सद्या स्मरन्ति, सभी लोग इनको शांति दूती इस रूप में श्रद्धा से याद करते हैं। तस्या समाधि स्थलम शक्ति स्थलम इति नामना प्रसिद्धमस्ति,
इनका समाधि स्थल शक्ति स्थल इस नाम से प्रसिद्ध है। एक बार फिर से देखते हैं। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद वह भारत की प्रधानमंत्री हुई। उस पद को स्वीकार कर वह देश की सेवा में सभी भावों से संलग्न हुई, लग गईं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, भूतपूर्व राजाओं के विशेष अधिकारों की समाप्ति, उनके निजी धनदान प्रिवी पर्स का अंत, भूमि और संपत्ति का सीमा निर्धारण इत्यादि कार्य इनके महत्व को प्रकट करते हैं। बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सेना भेजकर इन्होंने अपूर्व साहस किया। भारत के सहयोग से ही बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। वह जीवन भर भारत के कल्याण के लिए और निर्धनों के उत्थान के लिए प्रयत्न करती रहीं। गरीबी को दूर करो, यह उनकी उद्घोषणा थी, यह उनका नारा था। सन 1984 में अक्टूबर माह की 31 दिनांक को अपने ही एक रक्षक की गोलियों से इन्होंने वीरगति प्राप्त की। सभी लोग इनको शांति दूती इस रूप में श्रद्धा से याद करते हैं। इनका समाधि स्थल शक्ति स्थल इस नाम से प्रसिद्ध है। तो छात्रों, इंदिरा गांधी इस प्रकार की वीर, ओजस्वी, तेजस्वी और बहुत ही लौह महिला, आयरन लेडी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी। इनको सत सत नमन। धन्यवाद छात्रों।